अगर आज मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया होता अहमद भाई, तो मैं शायद कहीं पर मजदूरी करता होता या मैं किसी छोटी मोटी कंपनी में नौकरी करता होता। लेकिन आज मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया है, तो मैं यूरोकॉस्ट एक बहुत बड़ी जैसी संस्था चला रहा हूँ। वतन समाचार में हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं युवाओं की धड़कन, नए उभरते उद्योगपति, वाटर टेक यूरोफॉक्स लिमिटेड के चेयरमैन, फाउंडर, डायरेक्टर वाहिद अली साहब। आपका स्वागत है वाहिद भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई, और मैं वतन समाचार का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। वाहिद साहब, आपकी जिंदगी के अनेक पहलू हैं। कभी आप टैक्सी ड्राइवर बन जाते हैं, कभी आप उद्योगपति बन जाते हैं, कभी आप जो है एक दान करने वाले, एक दानदाता बन जाते हैं, हातिम ताई की आपकी छवि नजर आती है। कभी जो है आप एक चावल बेचने वाले कारोबारी नजर आते हैं। क्या है अहमद भाई, एक जो जिंदगी है, एक जो हमारा जब एक दिनचर्या स्टार्ट होती है, जब हम छोटे से बचपने से होते हैं तो बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन जब बीच में जब हम दुनिया में घुसते हैं तो कुछ उतार चढ़ाव ऐसे आते हैं कि जिसमें हम लोगों को अपनी जिंदगी जीने के लिए बहुत सारी परेशानियों के सामने से उठाना या उन रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो बीच में मेरे साथ भी कुछ दिक्कतें ऐसी आई थी कि मुझे बीच में कुछ इस टाइप से काम भी करना पड़ा कि अपनी जिंदगी को चलाने के लिए। और आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छा अ, अपने आप में एक यूरोफॉस मेरी कंपनी है, जिसका अपना एक मुकाम है, लेकिन कुछ परेशानी आ जाती है बीच में तो हम उसको डगमगा जाते हैं। लेकिन मैं उस रास्ते से न डगमगा के कुछ शॉर्ट टाइम के लिए अपने व्यवसाय को नहीं छोड़ के मैंने बीच में कुछ रास्ता निकाला, और जिससे मैं अपने व्यवसाय के साथ जुड़ा रहा। वाहिद साहब, आप अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे आप एक गांव, एक देहात, एक कस्बे से निकल करके दिल्ली आए और इतना बड़ा आपने एम्पायर खड़ा किया। अहमद साहब, मैं वतन समाचार के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, और अभी जितने भी मेरे शुभचिंतक हैं, दोस्त हैं, मेरा दुश्मन तो नहीं है कोई, ऐसे तो मैं सब शुभचिंतक और दोस्त ही बोलूंगा। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं बरेली के एक छोटे से गांव से आया और मेरी स्कूलिंग बरेली में हुआ। और मैंने एक जब स्टार्टिंग में एक पहली जॉब करी थी, वो 2250 रुपए की थी। तो मैंने वो 2250 रुपए की जॉब की, लेकिन उसको ये नहीं सोचा कि ये 2250 रुपए मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले ही जैसी मेरी जॉब लगी, जैसी मैंने स्कूलिंग करा, तुरंत मेरी 10 दिन के बाद जॉब लग गई, और पहली जॉब ही मेरी 2250 रुपए की थी। तो लेकिन मैंने ये सोचा कि सीखने को मिलेगा नया। और उसके बाद मैं हरिद्वार गया, हरिद्वार से दिल्ली आया, बहुत जगह लखनऊ में गया, वहां पे राइस मिल का काम किया, करनाल में किया। तो जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। लेकिन जब मैं एक मुकाम पे पहुंचा, और मुकाम पे पहुंचने के बाद तो मुझे कुछ बीच में मेरी जिंदगी में असफल होने के या कारोबार में असफल होने के कुछ रीजन मुझे अपनी जिंदगी में कमियां नजर आई, तो उसको मैंने दूर करने की कोशिश की। और अब आपकी दुआ से एक बहुत अच्छे मुकाम पे हैं हम, और हमारी कंपनी भी बहुत अच्छे मुकाम पे है। क्या जरूरत थी आपको राइस मिल का कारोबार करने की या राइस मिल के साथ जाने की? आपके फादर के साथ आपका बड़ा एम्पायर था, आपने उसको छोड़ करके एक नया बिजनेस और एक नया व्यवसाय क्यों शुरू किया या पसंद किया? अहमद भाई, वो भी अपने आप में एक स्टोरी है कि मैं जब अपने फादर के साथ जुड़ा था, तो मेरा कोई भी प्लान नहीं था कि मैं कोई और काम करूं या आरओ का काम करूं या कुछ कहीं जॉब करूं, क्योंकि मेरे फादर का अपना एक बिजनेस था राइस का। लेकिन 2014 के आसपास मेरे फादर की जब डेथ हो गई, तो मुझे एक झटका लगा। वो भी एक लाइफ में मेरे पास अपने आप चैलेंज था और जीने का एक जरिया था, और काफी मुझे उस टाइम जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो भी अपने आप में एक कहते हैं ना स्ट्रगल फाइट था। तो जब मेरे फादर की 2014 में डेथ हो गई, और उसके बाद मुझे ये रास्ता चेंज करके, क्योंकि मैं वो अकेले काम नहीं कर सकता था, फादर का बहुत सपोर्ट था, तब मैंने अपना यूरोफॉक्स को प्रॉपर जो मेरी कंपनी थी मैंने रजिस्टर्ड करा रखी थी, उस पर ध्यान देना चालू किया। तो क्या मतलब कि बनानी है अलग दुनिया, बने या बन के रह जाए? कि अलग दुनिया बनानी है, बन के नहीं रह जानी है, लेकिन हमें एक अपनी अलग दुनिया ही बनानी है, और अपनी दुनिया में अपनी एक पहचान भी बनानी है। लोग आज जानते हैं यूरोफॉक्स को और वाहिद अली को, वो सब आप लोगों का प्यार और मोहब्बत है, जिससे हम लोग अपने एक मुकाम पे पहुंचे हैं। और उसके साथ साथ हम लोग लोगों की जो
नजरों में इज्जत है उसको बरकरार रखना चाहते हैं, कि लोगों का जो प्यार है और जो स्नेह है उसको हम बरकरार रखना चाहते हैं। आपके परिवार के लोगों से बातचीत के बाद ये पता चला कि आप दान ज्यादा करते इसलिए आप बिजनेस में लॉस कर गए और आपने सेविंग पर ध्यान नहीं दिया, आपने पूरी कंपनी को ही लुटा दिया। अहमद भाई, कुछ चीजें ऐसी होती है कि पैसे से ज्यादा दुआ की जरूरत होती है। तो बीच में मेरा जो सोच थी, आज भी मेरी वही सोच है और पहले भी मेरी ये सोच थी कि कभी कभी इंसान के लिए पैसा काम नहीं आता, दुआएं काम आती हैं। तो मैंने बीच में कभी पैसे के लिए नहीं भागा, मैं दुआओं के लिए भागा और लोगों की सपोर्ट करा, लोगों को सहायता करी, आरओ भी दान करे, पैसे भी दान करे और उनके अपने जितना भी हो सका अपने तरीके से दान किया। तो बीच में मुझे कुछ लॉस हो गए थे कंपनी के अंदर, लेकिन आपकी दुआ से मैं एक खुशनसीब हूँ कि आज वो दुआएं मुझे काम आई और 6 महीने के अंदर हम लोगों ने दोबारा से एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है। और अभी अपनी कंपनी को रिसेंटली हमने अगस्त में लिमिटेड भी करा दी है। तो आपकी दुआ से बहुत अच्छा हमारे कारोबार में सफलता मिली है, लेकिन वो सब जो सफलता है वो उन दुआओं का नतीजा है जो मैं पिछले 2 साल 4 साल से लोगों के साथ करता आ रहा हूँ। यूरोफोर्ब्स का भविष्य क्या आप देख रहे हैं? अहमद भाई, मैं यूरोफॉक्स का भविष्य चाहता हूं कि हर गली मोहल्ले में, इंडिया के अलावा, अभी हम जो यूरोफॉक्स को बिजनेस करते हैं वो इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में, नेपाल में कर रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये एक इंटरनेशनल ब्रांड होने के साथ साथ इंडिया में इसकी एक ऐसी छवि बने कि हर गली मोहल्ले के अंदर यूरोफॉक्स आए। अभी हम लोग आरओ वाटर प्यूरिफायर के मैन्युफैक्चर थे, तो पिछले 10 साल से उसी में काम कर रहे थे। लेकिन रिसेंटली हमने कंपनी के अंदर होम अप्लायंसेस भी स्टार्ट कर दिए हैं, जिससे हमारी जो पकड़ है वो हर घर में, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर दुकान पे हो जाए। आपकी कंपनी में ऐसी क्या खुसूसियत है या आपके ब्रांड में या आपकी मैन्युफैक्चरिंग में जो दूसरी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां और भी आरओस बनाती हैं, लेकिन दूसरों से आप अपने आप को अलग कैसे करते हैं? अहमद भाई देखो, मार्केट में कंपनी बहुत सारी है वाटर प्यूरिफायर की, लेकिन जो सबसे प्लस पॉइंट है वो है क्वालिटी। मैं अभी बीच में एक वीडियो भी शेयर करने वाला था कि हम जो आरओ का पानी पीते हैं उसके अंदर जो लोग क्वालिटी देते हैं वो इतना, जो लोकल ब्रांड है, जो लोकल मार्केट है, वो आरओ के अंदर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज या बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि हम पैसा, वो सिर्फ उनका पर्पस या उनका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि पैसा कमाना। लेकिन अहमद भाई, मैं वतन समाचार के माध्यम से मैं भारतवासियों को, देशवासियों को, भारत की जितनी भी जनता है उनको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को शुद्ध पानी पिलाना है, पैसा कमाना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके जरिए से हम लोग वो एक दुआएं लेते हैं जितना पानी पिलाएंगे। दूसरा, मैं एक बिजनेस पॉइंट से बात करूंगा, तो मेरा प्रोडक्ट या मार्केट में जो और कंपनी है उनके साथ में हम लोग अगर कंपेरिजन करेंगे तो एक तो हम क्वालिटी में बहुत अच्छे हैं, दूसरा हमारे अपने कुछ पेटेंट मॉडल है मार्केट के अंदर, तीसरा सर्विसिंग बहुत फास्ट है, ग्राउंड लेवल कंपनी है, चौथा हमारा जो प्राइसिंग है, जो रेट है, वो कस्टमर के लिए भी बहुत अच्छा है, और जो हमारे चैनल पार्टनर हैं, जो हमारे लोग साथ हमारे जुड़े हुए हैं, उनके भी लिए बहुत अच्छा है। और सबसे मेन प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर यूरोपॉक्स का हर कोई मालिक है। जैसे अभी आपने, क्या होता है कि अभी हर कंपनी खबर में, ये आई थी कि आपकी कोई बायोग्राफी इंग्लिश में आने वाली है, आपके ऊपर काम हो रहा है, डॉक्यूमेंट्री बन रही है आपके ऊपर। कि अहमद भाई, वो भी मुझे अपने आप में प्राउड फील होता है और मैं वतन समाचार को भी उसका थैंक यू बोलना चाहूंगा और अहमद भाई का भी थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी टीम के साथ कनेक्ट किया, जिन्होंने मेरी जीवनी के ऊपर पूरी एक फिल्म ही बना डाली। कहते हैं ना लोग बाग कि आपका जीवन का जो संघर्ष है अगर वो लोगों को दिखे तो वो उसको सहारते हैं और उससे उनको एक प्रेरणा मिलती है। जैसे क्या होता है कि हम कोई भी फिल्म देखते हैं, अभी बॉलीवुड की फिल्म है, हॉलीवुड की फिल्म है, या कोई भी फिल्म है, हम जब देखते हैं ना तो पता लगता है कि वो उसने क्या किया था या किस संघर्ष किया था। तो वही आपका दुआ से और लोगों की मोहब्बतों से लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं आज यहाँ इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छी एक टीम मिली है, उन्होंने मेरी पूरी जीवनी पे एक फिल्म भी बना दी है और बहुत जल्दी आपकी दुआ से वो मार्केट में भी लॉन्च करेंगे किसी भी पैनल पे। तो मुझे अपने आप में प्राउड फील होता है और उसके साथ साथ, आपकी जिंदगी के कितने पार्ट्स हैं, कितने हिस्सों में आपकी जिंदगी बिखरी हुई है?
अहमद भाई, मेरी जिंदगी तो सच बताऊं कि वो है कि रोज अगला दिन का नहीं पता। मैं अपनी जो सोच रखता हूँ कि मुझे कल का नहीं पता, मैं आज जो कर जाऊंगा वो ही मेरे लिए अच्छा है। लेकिन मेरी जिंदगी के जो एक बहुत बड़े पहलू थे, वो तीन झटके मुझे ऐसे लगे थे कि सबसे पहले मेरी फादर की जब डेथ हुई थी, जब मुझे झटका लगा था। उसके बाद मुझे एक बचपन में झटका लगा था अहमद भाई, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जब बचपन में ना बहुत छोटा सा था, तो करीब 7 8 साल का, तो हम तालाब के पास में गांव में छोटे से तालाब होते थे, तो मैं उसके अंदर डूब गया था। तो जब मैं डूब गया था तो करीब करीब 2 दिन के अंदर मुझे होश आया था, तो वो एक झटका मुझे वो लगा था। और एक रिसेंटली 2018 में लगा था कि जिससे मैं अपनी पूरी जिंदगी, कहते हैं ना, या तो पीछे मुड़ो के देखोगे तो आपके जिंदगी के बाद मौत है और आगे बढ़ना आपके लिए मजबूरी बन जाता है। तो मैंने पीछे मुड़ के ना देखा और आगे ही बढ़ता गया। तो मेरी जिंदगी के सबसे तीन पहलू ये हैं कि मैंने बहुत दुनिया को और अपनी जिंदगी को और लोगों को बहुत करीब से देखा है, और दुनिया ने और जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। परिवार में किससे मोहब्बत करते हैं, बीबी से या बेटे से? अहमद भाई, मैं सच बताऊं तो मैं अपने यूरोफॉक्स के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करता। ये सच और हकीकत है कि जितना मैं अपनी कंपनी को प्यार करता हूँ, जितना मैं यूरोफॉक्स को प्यार करता हूँ, उस उससे ज्यादा मैंने आज तक किसी को प्यार नहीं किया। उसके बाद तो माँ है और बेटा भी है, वाइफ है, वो सब बाद में है। लेकिन सबसे ज्यादा मेरे लिए जो मोहब्बत है और जो मेरे दिल के करीब है, जो चीज है, जो कहते हैं ना जिगर का टुकड़ा, जिसको आप कहते हैं ना जिगर का टुकड़ा, वो मेरी कंपनी है यूरोफॉक्स। जिसको मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि एक बच्चे की तरह पालता हूँ, और ये बच्चा बड़ा होने के बाद इसको पालूं, और इसे बड़ा होने के बाद ये सबको अच्छा सुख दे। अभी हाल ही में आपने जो एक्स आर्मी मैन है या जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए भी कोई ऑफर लॉन्च किया था? जी अहमद भाई, मैं बदन समाचार के माध्यम से एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात भी बताना चाहता हूँ कि मेरा जो काम करने का उद्देश्य रहता है वो सोशल वर्क में ज्यादा रहता है। तो अभी हम लोगों ने सोचा था कि हम सोशल वर्क कैसे कर पाए, क्योंकि हम किसी आर्मी को के जो एक्स आर्मी होगा उसको अगर सपोर्ट करेंगे तो उसको ये लगेगा कि ये मुझे गरीब समझ रहा है या मुझे अ, मदद करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं हमने एक जरिया निकाला कि उनके साथ हम बिजनेस करें। तो जितने भी हमारे एक्स भूतपूर्व सैनिक, बोलते हैं हम लोग उसको, एक्स आर्मी बोल देंगे, लेकिन हम उसको भूतपूर्व सैनिक बोलेंगे। तो जितने भी हमारे देश में भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्होंने अपने देश के लिए कुछ योगदान किया है, क्योंकि मैं तो देखो, मैं अहमद भाई एक छोटा सा और मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। 2004 में मैं आर्मी की भर्ती देखने गया, लेकिन मेरी जो सनद थी वो नहीं आ पाई थी। उस वजह से मैं रिजेक्ट हो गया। उसके बाद फिर मेरा मन कभी नहीं करा कि नौकरी करूं। तो मुझे बहुत लगाव है अपने देश के लोगों से, अपने भारत के जितने भी नागरिक हैं उनसे, और मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप सरहद पे जाके ही अहमद भाई आप बंदूक चलाओगे तभी आप उसके लिए सोल्जर या देशभक्त बोलोगे। जरूरत होता है कि आप भी कुछ, जो हमारे सैनिक होते हैं, जो हमारे देश के जवान हैं, जो हमारे देश के सैनिक हैं, वो बॉर्डर पे या हमारी देश की सुरक्षा करते हैं, लेकिन हम जो जवान हैं, हम जो सैनिक हैं, वो देश में रह के सुरक्षा करते हैं, और हम देश में रह के लोगों की मदद करते हैं। तो वो भी अपने आप में एक जवान होता है। तो उस पैटर्न को या उस जरिए को देखते हुए मैंने अपनी टीम के साथ डिस्कशन किया, और हमने प्लान किया कि हम देश के जवानों को के साथ में काम करें और उनको मदद करें। तो हमने उनके लिए बहुत अच्छा ऑफर निकाला है कि जो भी देश के जवान हैं, जो भूतपूर्व सैनिक है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनको एक हम मंथली इनकम देंगे, और मंथली इनकम के साथ साथ उनको एक फैमिलियर माहौल सा देंगे। उनको लगेगा कि जब उन्होंने इतनी साल देश के लिए सेवा की थी, और यूरोफॉर्स आज उनके लिए सेवा करना चाहता है। आपके बारे में ये खबर है कि आप धार्मिक स्थलों को, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, गिरजाघर हो, उनको फ्री में अपना जो है क्या कहते हैं आप, जो आपका आरओ है उसको देते हैं। अहमद भाई, मैं सच बताऊं, मैंने ना कभी धर्म को और किसी भी जो संस्थान है या धर्म स्थान है उसको उस नजरिए से नहीं देखा कि ये हिंदू का है या ये मुसलमान का है, या ये गुरुद्वारा है, ये मंदिर है या मस्जिद है। मुझे सिर्फ ये लगता है कि ये सिर्फ इबादत का घर है। इबादत करने वाला इंसान है और इंसान इसमें इबादत करता है। तो मेरी जरिए से जितना भी हो सकता है, मैं कोई भी धार्मिक हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, मैं चाहता हूँ उसमें मेरी जरिए से
जितने भी मेरे अगर फिल्टर लग सकते हैं और हम लगाते हैं और हम उसमें अपना जितना भी अच्छे से अच्छे सहयोग होता है वो करते हैं और अपनी पूरी टीम को। और दूसरा अहमद भाई, मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि मैं बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे, वतन समाचार के प्लेटफॉर्म पे मैं बात कर रहा हूँ और वतन समाचार इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रियों में देखा जाता है, तो मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता आपके प्लेटफॉर्म पे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरी कंपनी के अंदर अहमद भाई जितने मुसलमान एम्प्लॉय नहीं है उससे ज्यादा हिंदू एम्प्लॉय हैं। तो मैं कभी भी उनको उस नजरिए से नहीं देखता कि ये हिंदू है या ये मुस्लिम है या किस जाति का है। मैं देखता हूँ ये इंसान है और इंसान इंसान के काम ही आता है। मैंने कभी भी किसी की जाति धर्म को नहीं देखा, ना किसी जाति धर्म के आधार पर उसको रखा। वही मेरा संस्थाओं के साथ में है। जहाँ भी कभी भी मैं जाता हूँ, कोई भी बहुत सारे मंदिर है, जैसे मैं हरिद्वार में रहता था, मनसा देवी चला जाता था, मैं मत्था नहीं टेकता हूँ। मैं मानता हूँ अपने भगवान अल्लाह, जो भी मेरे जिनकी मन है मैं उनको ही मानता हूँ, लेकिन मैं दूसरे के धर्म को बुरा नहीं करता, मैं सबका सम्मान करता हूँ। तो उस जरिए से हम लोग यूरोफॉक्स के प्रोडक्ट भी जगह जगह हम लोग बहुत सारे धार्मिक स्थानों पर गिफ्ट करते रहते हैं और आने वाले टाइम में भी करते रहेंगे। क्या आपका आखिरी क्या ड्रीम है, क्या आखिरी क्या सपना है आपकी जिंदगी का? अहमद भाई, सपने तो बहुत कुछ हैं, लेकिन सपने कहते हैं ना पूरे नहीं होते। लेकिन हम जब तक सपने देखते नहीं है उनको पूरा नहीं कर सकते। तो अगर आपने सपना देखा है और उनको पूरा करने की इच्छा है तो आपके दिलो जान से लगन है। बस मेरा सपना यही है कि मेरी जो कंपनी है यूरोफॉक्स वो 100 साल 200 साल, और अभी तो मेरा जो टारगेट है वो यूरोफॉक्स को लेके कि मैं अभी हमने जो रिसेंटली कंपनी को लिमिटेड कराया है, तो अभी हमारा जो एक उद्देश्य है कि सबसे पहले हम यूरोफॉक्स वाटर टेक्नोलॉजी जो लिमिटेड मेरी कंपनी है उसको 100 करोड़ का टर्नओवर हमें अगले साल तक का हमारा जो टारगेट है उसको करना है। उसके बाद जो मेरा उद्देश्य है यूरोफॉक्स को लेके कि करीब करीब 1,000 लोगों की हमारी जो टीम है यूरोफॉक्स की वो हमारे साथ काम करे, फैमिली बन जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें। क्योंकि कहीं ना कहीं एक सैलरी तो एक बहाना है कि पैसा देना, हम चाहते हैं कि हमारे साथ लोग जुड़े और उनको हम मदद करें। और अभी अहमद भाई बीच में क्या था कि बहुत सारी कंपनियों ने लॉकडाउन में अपने जो टीम थी या अपने जो मैनेजर थे उनको निकाला। लेकिन हमने जितना कोरोना वायरस में लॉकडाउन में लोगों को अपनी कंपनी के अंदर भर्ती किया है शायद किसी कंपनी ने नहीं किया, क्योंकि हमारा एक सोच रहती है कि वो अपनी किस्मत का खाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया और हम रोजगार देने के साथ साथ मदद भी करने की सोचते हैं कि लोगों के साथ मदद करें। तो मेरा उद्देश्य यही है कि यूरोफॉक्स को बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचाना है और आप सब लोगों की दुआ रहेगी, जिंदगी रहेगी तो आने वाले टाइम में आप लोग देखोगे जितना यूरोफॉक्स को हम लोग आगे ले जा सकते हैं। भारतवासियों के लिए कोई संदेश आपका? अगर आज मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया होता अहमद भाई, तो मैं शायद कहीं पर मजदूरी करता होता या मैं किसी छोटी मोटी कंपनी में नौकरी करता होता। लेकिन आज मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया है तो मैं यूरोकॉस्ट एक बहुत बड़ी जैसी संस्था चला रहा हूँ। और संस्था के साथ साथ एक अपना एनजीओ भी है यूरोकॉस्ट फाउंडेशन करके, मेरी वो भी आशा है और लोगों के साथ उठता बैठता हूँ। तो सेम कभी भी आदमी आपसे ये नहीं पूछता कि आपके पास पैसा कितना है, लेकिन आपके पास नॉलेज, आपके पास शिक्षा होती है तो लोग आपको उससे जज कर लेते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, इसके पास क्या है। तो मैं सभी देशवासियों को वतन समाचार के माध्यम से एक ही अपील करना चाहता हूँ और उनसे सहयोग चाहता हूँ कि जितने भी आपके आस पड़ोस में, जितने भी आपके गांव की बस्ती में, गांव के आसपास में जो भी गरीब लोग हैं, उनकी जितनी भी बच्चियां हैं उनको आप शिक्षा में सहयोग करें। चाहे उनकी स्कूल की फीस भर दें, चाहे उनको किताबें दे दें, चाहे उनको कुछ भी तरीके से आप सपोर्ट करें, लेकिन उनके लिए एक जरिया बने और उनके माँ बाप को सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब हमसे बात करने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपकी जिंदगी की वो तमाम हसीन सपने पूरे हों जो भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में मदद हो, साथ ही जी आपकी अहमद भाई, फैमिली को, आपके बिजनेस को अच्छी दिशा में लेकर के जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अहमद भाई, मैं वतन समाचार का और वतन समाचार की पूरी टीम का और अहमद भाई का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया और मेरी बात को लोगों तक पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।